अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक साइमल्टेनियस इक्वेशन है। और साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमने एलिमिनेशन मेथड लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था। इस वीडियो में हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब नैमुल बदल, यानी कि एक चीज़ का दूसरा बदला, यानी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़, यानी कि नैमुल बदल को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोको कोला, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? पेप्सी। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट है। इसी तरह से टी, चाय, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफ़ी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूट कहलाते हैं, नैमुल बदल कहलाते हैं। तो अब इसका साइमल्टेनियस इक्वेशन में किस तरह से जो वो हम काम करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड में x और y की वैल्यू निकाली थी। अब फॉर एग्जांपल x की वैल्यू जैसे कि जो है वो 1 आ रही थी, यानी कि x इक्वल्स टू 1, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो सब्स्टिट्यूट है किसका? 1 का। यानी कि जहाँ जहाँ इक्वेशन में x आ रहा था, वहाँ हम x के सब्स्टिट्यूट में क्या लिख सकते थे? 1 लिख सकते थे। तो x जो है वो सब्स्टिट्यूट है बेसिकली 1 का। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर y की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 आ रही थी, ठीक है, तो y जो है वो हम कह सकते हैं कि y सब्स्टिट्यूट है 6 का। यानी कि जहाँ जहाँ इक्वेशन में y आ रहा था, तो वहाँ हम y के सब्स्टिट्यूट में y के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट, कि x के बदले में 1, y के बदले में 6। सो दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें किस तरह से जो वो सॉल्व करना है, इसमें ये होगा कि या तो x या तो y, उनको हम वैल्यू दे देंगे और फिर उस वैल्यू को जो है उस वैल्यू के ज़रिए से हम जो है वो सेकंड इक्वेशन के ज़रिए हम x और y की वैल्यूज़ जो है वो पुट डाउन या यानी कि फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8 और सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब हम किसी भी एक इक्वेशन को लेकर उसमें x या y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अभी हम पहले इक्वेशन लेते हैं और उसमें हम x की वैल्यू को जो है वो सब्जेक्ट मैटर बनाकर जो है वो उसको जो है वो उसकी वैल्यू दे देते हैं। किस तरह से? अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। तो x को जो है वो हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें x को अकेला करना पड़ेगा, यानी कि 2y यहाँ पे माइनस हो रहा है तो वहाँ पे जाके 8 से प्लस हो जाएगा और 5 जो है वो फिर वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। किस तरह से? 5x इज इक्वल्स टू 8, y यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि 8 और 2y आपस में प्लस नहीं हो सकते। इसी तरह से जो वो 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2y अपॉन 5, यानी कि x की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 8 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 है। अब इस x की वैल्यू को हम जो है वो सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, यानी कि x का जो वो हम सब्स्टिट्यूट लिख देंगे क्या? 8 प्लस 2y अपॉन 5। तो करते हैं 3, अब x, तो x की वैल्यू जब हम पुट कर देते हैं 8 प्लस 2y अपॉन 5, देन आगे क्या है? माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब इस तरह से जो वो हम y की या x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2y अपॉन 5 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे 5 है और 2y के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब 1 है, और 4 के नीचे भी कोई डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब 1 है। तो इस 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 5। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद वो 5 आ रहा है। तो इस 5 को हम 3
8 + 2y अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो इससे 2y को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और 4 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो होगा क्या कि इस 5 से ये वाला 5 रिड्यूस हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आएगा, 3 8 + 2y माइनस 2y। आप 2y भी 5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है, तो 2y को जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10y इज इक्वल्स टू 4 5 20। ठीक है, अब हम 3 को 8 + 2y से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 8 24 और 3 2 6y माइनस 10y इज इक्वल्स टू 20। अब 6y 10y से माइनस हो रहा है तो माइनस कर देते हैं इसे। 24 प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -4y इज इक्वल्स टू 20। अब हम इजीली y की वैल्यू पता कर सकते हैं। 24 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। सो -4y इज इक्वल्स टू 20 -24। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -4। अब -4 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। -4 अपॉन -4, 4 1 4 4 1 4, और माइनस से माइनस भी रिड्यूस हो गया। तो y की जो वैल्यू आ गई है वो क्या है, 1। सो हमारे पास अब y की वैल्यू चूँकि आ चुकी है, तो अब किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, चाहे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, आप जो है वो y की वैल्यू पुट डाउन करेंगे, यानी कि y का सब्स्टिट्यूट क्या दे देंगे, आप 1 दे देंगे, तो आपके पास s की वैल्यू भी इजीली आ जाएगी। हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं। सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 2 है वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। 3x माइनस 2, y की वैल्यू आपको पता है, तो y के बदले हम क्या लिख रहे हैं, 1, यानी कि y का सब्स्टिट्यूट हमने क्या दिया, 1 इज इक्वल्स टू 4। 2 1 आप जानते हैं 2 इज इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास s की वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं। 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ पे जाके 4 से प्लस हो जाएगा। सो 4 + 2 6। अब 3 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके जो है वो x से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 6/3। तो अब आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी, यानी कि दोनों इक्वेशन का आप चाहें तो देख लें, s की वैल्यू 2 पुट कर लें और y की वैल्यू जो वो 1 पुट कर लें, तो आपके पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन इक्वल्स टू 8 हो जाएगी और सेकंड इक्वेशन इक्वल्स टू 4 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है 2a इज इक्वल्स टू 3b प्लस 1.5, और सेकंड इक्वेशन है 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 8.5। यहाँ हमें a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो वो इजीली जो वो उसका a का सब्स्टिट्यूट निकल रहा है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन जो वो ले रहे हैं। सिंपली 2 यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके 3b प्लस 1.5 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा a इज इक्वल्स टू 3b प्लस 1.5 अपॉन 2। तो a का सब्स्टिट्यूट जो वो हमारे पास आ चुका है 3b प्लस 1.5 अपॉन 2। अब इसे जो है वो हम सेकंड इक्वेशन में a के बदले में हम a की वैल्यू जो है वो राइट डाउन कर देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। 3b प्लस 1.5 अपॉन 2 माइनस b इज इक्वल्स टू 8.5। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 इस वाले 2 से रिड्यूस हो रहा है, तो हमने दोनों को रिड्यूस कर दिया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग है वो 3b प्लस 1.5 माइनस b इज इक्वल्स टू 8.5 है। अब 3b b से जब वो माइनस हो रहा है, तो 3b को जब b से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो है 2b प्लस 1.5 इज इक्वल्स टू 8.5। अब 1.5 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, ताकि हम b की वैल्यू को जो वो अकेला कर सकें।
8.5 माइनस 1.5, तो जब 8.5 को 1.5 से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो है 7। अब 2 जो है वो b से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 2 और 7 किसी एक टेबल से रिड्यूस नहीं होते, तो हम सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो है 3.5। सो b की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ चुकी है। अब इसकी मदद से जो है वो हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में आप जो है वो b की वैल्यू जो है वो पुट कर दें। इस वक्त हम जो है वो इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 8.5। सो 2a b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3.5 इज इक्वल्स टू 8.5। 3.5 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ पे जाके जो है वो 8.5 से जो है वो प्लस हो जाएगा। सो प्लस कर देते हैं। 8.5 को जब हम 3.5 से जो है वो प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 12। सो हमारे पास 2a इज इक्वल्स टू 12 है। अब 2 यहाँ पे जो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके जो वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 6 12। सो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है। b की वैल्यू 3.5 और a की वैल्यू 6 है। सो आप किसी भी एक बल्कि दोनों इक्वेशन के अंदर आप पुट करके देख सकते हैं a की वैल्यू और b की वैल्यू। सो दोनों की दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल आएंगी, यानी कि इक्वेशन 1 भी जो है वो इक्वल होगी और इक्वेशन 2 भी जो है वो आपस में जो है इक्वल होगी। सो होपफुली आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो क्लियरिफाई हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन जो है वो हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए